तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम सी प्लस प्लस की फुल कोर्स की सीरीज के अंदर शुरू करेंगे एरे। एरे इन डाटा स्ट्रक्चर्स मतलब एरे है जो डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आज से हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे से स्टार्ट होता है, डीए से। तो सबसे पहले हम एरे के बारे में देखते हैं। तो एन एरे इज ए वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। एरे होता है जो फाउंडेशनल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है इन कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मतलब एरे काम में क्यों लेते हैं, इसके अंदर एक तो रो वाइज में एक मतलब अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स ले रखी है तो एक रो होती है, एक कॉलम होता है। तो इसके अंदर एक सिंगल रो होती है, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं कि जितना आप देना चाहो। उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनका एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। कि जैसे फर्स्ट का अगर 4 है ना, तो उससे जो फर्स्ट का अगर 4 है मेमोरी एलोकेशन में 4 नंबर पे है, तो उसका अगला पांचवा मेमोरी में 5वें नंबर पे ही होगा। मतलब कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। ठीक है। तो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरे के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होमोजीनियस डाटा है, मतलब इसके अंदर एक टाइम पे एक तरीके का ही सेम डाटा टाइप हो जाएगा। या तो अगर एक एरे है, या तो उसके अंदर पूरे इंटीजर स्टोर कर लो, या फिर सारे कैरेक्टर करो या स्ट्रिंग करो, लेकिन एक बस एलिमेंट मस्ट बी द सेम डाटा टाइप। सारे एलिमेंट है ना एरे के अंदर, वो सारे सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। और एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड विदाउट गैप्स इन मेमोरी, मतलब बिना किसी गैप के स्टोर होते रहते हैं। और जीरो इंडेक्स होता है। द फर्स्ट एलिमेंट इज, और जो एरे होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, जीरो से लेके n-1। जैसे आपने बनाया 5 साइज का एरे, एरे ऑफ 5, तो उसकी शुरुआत होगी जीरो से। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जीरो इंडेक्स पे होगा, और जीरो इंडेक्स से n-1 इंडेक्स होगी उसकी लास्ट इंडेक्स। ठीक है। और स्टैटिक साइज होती है, ट्रेडिशनल एरे है फिक्स साइज वंस डिक्लेयर्ड। मतलब एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया किसी एरे को कि ये साइज है, तो अगर उससे उस साइज से ऊपर आप एलिमेंट भरोगे तो आप वो दे दी, और आप उससे ऊपर साइज से ऊपर एलिमेंट उसमें भरोगे तो वो एरर देगा। अब टाइप्स ऑफ एरे, अब 1D एरे के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो 1D एरे के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। तो अब हम आते हैं VS कोड में। तो सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर लिख लिया C++ का। और मैं आज बताऊंगा ये BITS, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर सारे जो एक मतलब ये एक इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल लाइब्रेरी फंक्शन है ये। इसमें सारे लाइब्रेरी फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे बिट्स हो गया, बिट्स std C++.h में है ना, जो सारे वेक्टर हो गए, जो लिमिट्स हो गई, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे जो फंक्शंस है वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक एरे डिफाइन करते हैं कि एरे कैसे लिखते हैं। तो एक इंटीजर, पहले इंटीजर एरे के बारे में पढ़ते हैं। अब एरे एरे लिखने के बाद में ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर देते हैं हम साइज। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया एरे ऑफ 5 साइज। इसका मतलब क्या है, ये 5 साइज का एक बॉक्स बन गया। मैं एरे के बता देता हूँ एरे होता कैसा है। जैसे इसमें हमने सर्च किया एरे, अरे सॉरी, एरे, तो ये देखिए ये होता है एरे। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। और ठीक है, ये एरे है जो हमने 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 साइज का एरे है। और इसकी इंडेक्सिंग है ये 0 1 2 3 4 और ये 5। ये है एरे इंडेक्सिंग, और ये है एरे। और जो ये है 2 5 2 4 8 12 16 18, ये है एरे एलिमेंट्स जो कि उस इंडेक्स पे स्टोर हुए हुए हैं। और इसमें भी यही चीज़ है, ये है इंडेक्स और ये है एरे एलिमेंट्स, एरे। ठीक है। तो हमने देख लिया कि एरे कैसे अलोकेट होता है। जैसे ये है, ये मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है किसी एरे का, कि उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे स्टोर हो रहे हैं और कौन सी इंडेक्स पे है। ये होती है n-1 वाली इंडेक्स। अब देखिए 1 2
3 4 5 और ये एरे तो 6 साइज का है, लेकिन इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो n-1 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो एरे स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट होता है n-1 पे। तो हम इसमें 5 पे और ये ब्रैकेट्स लगा के अब हम इसमें डिक्लेयर करेंगे चीज़ें। जैसे हमने 1 2 3 4 सॉरी ये 5 4 और ये 5। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि फर्स्ट मतलब जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है, अभी इसको क्या लिखेंगे हम, एक मिनट कमेंट आउट करके बताता हूँ कि ये है क्या। जो 1 है, जो हमारा यहाँ पे 1 है वो है 0 इंडेक्स पे, और जो 2 है वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 है सेकंड इंडेक्स पे, और 4 है थर्ड इंडेक्स पे, और 5 है फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, अब देखिए ये हमने एलोकेट करना सीखा है। एरे कैसे बनता है, एरे लिखा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और फिर ये 5 लिख दिया, मतलब कि ये है इसकी साइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 5 टू साइज, ये 5 तो इसकी साइज है, और जो ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो 5 साइज के अंदर ऐसे 0 1 2 3 4 इंडेक्स के में स्टोर हुए हुए हैं। तो अब हम प्रिंट एक सी आउट करवाते हैं सबसे पहले। अब किसी एलिमेंट को हमें सी आउट करवाना है तो एरे ऑफ हमें करवाना है थर्ड इंडेक्स पे, तो हम इसमें थर्ड देंगे। ठीक है, और हम जब कोड को रन करवाएंगे, हमने कोड को रन करवाया, ठीक है, तो फर्स्ट रन पे टाइम तो ये आ गया 4 हमारे पास। ठीक है, यानी कि थर्ड इंडेक्स थी यहाँ पे, इस पे ये है 4, और सी आउट करवाते हैं। लास्ट इंडेक्स है तो 5 है, तो n-1 यानी कि 4 इंडेक्स लास्ट वाला एलिमेंट, और इससे पहले हम दे देते हैं endl, जो कि हमारे एंटर का काम करेगा। ठीक है, और ये कोड रन करवाया हमने, तो सबसे पहले देगा 4 और ये आएगा 5। और अब हम जाते हैं हमारी पीडीएफ पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा 1D एरे के बारे में पढ़ा। 1D एरे में क्या होता है, और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, जो ये फर्स्ट इंडेक्स है इसका एड्रेस देखते हैं हम प्रिंट करवा के। ठीक है, और कि ये जो हमने पढ़ा है पीडीएफ के अंदर कि जो एरे होता है वो मेमोरी एलोकेट होता है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में काम आता। जो एरे होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में होता है, यानी कि अगर फर्स्ट इंडेक्स है तो उससे ही जॉइंट होगा सेकंड इंडेक्स का एड्रेस। तो हमने जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे एरे, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स का 0 होगी फर्स्ट इंडेक्स, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स के बारे में देखते हैं। पहले फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवाया हमने, वो 0 आना, जो फर्स्ट आना चाहिए हमारा। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। ठीक, अब हम इसका एड्रेस प्रिंट करवाते हैं। एड्रेस के लिए क्या करेंगे, एंड लगा देंगे, और ये हमने कोड रन करवाया, और हमारे पास आएगा इसका एड्रेस। ये आ गया हमारे पास इसका एड्रेस, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रहता है, वो मैंने बता ही दिया पहले। ये है इसका एड्रेस सी जैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो वही रहता है सीक्वेंस। फिर 9 के बाद में जो सी आता है, 9 के बाद में आता है 10, और 10 को देते हैं ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से, सी को करते हैं 12 से। अब इसमें 4 जोड़ेंगे 12 में, जो क्योंकि इंटीजर है ना 4 बिट का होता है। अब यहाँ पे endl लेके अब हम सेकंड इंडेक्स मतलब इंडेक्स 0 पे तो हमने फर्स्ट एरे का एलिमेंट प्रिंट करवाया, ये करवाया। अब सेकंड इंडेक्स का एड्रेस सबका एड्रेस देखे। अब ये देखो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का इसमें आया है एग्जांपल। 0 पे है फर्स्ट इंडेक्स, और 4 बिट्स का होता है, तो 0 + 4
ये 4 हो गया और 4 + 4 8 हो गया। मतलब कि जो भी एरे होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। तो जो भी इस मतलब अगर फर्स्ट का एड्रेस पता है हमें, तो हम उसमें +4 बिट ऐड करके हम उसके सेकंड इंडेक्स को पता कर सकते हैं कि वो सेकंड इंडेक्स होगा क्या। ठीक है, तो हम यहीं पे हम पीडीएफ पे जाते हैं। पीडीएफ में और क्या है, वन डे डायमेंशन इसके बारे में। अब देखो इंटीजर साइज 4 बिट्स होती है, मैंने बताया। एड्रेस है ना जो इसको फॉलो करता है कि उसका 1000 मतलब अगर फर्स्ट इंडेक्स का 1000 है तो इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा। एक एक जो एक बिट होती है उसमें 4 बाइट्स होते हैं, मतलब कि जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक, जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है। तो एड्रेस में बस 4 बाइट्स प्लस प्लस होती जाएगी और उनका एड्रेस, जैसे फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस में 1000 है तो सेकंड इंडेक्स होगी उसका 1004 होगा। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन हो गया, मल्टीपल वो हम आगे पढ़ेंगे, 2D एरे में भी पढ़ेंगे। और एरे रिस्पॉन्सिव, अब वो 2D एरे का हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे ये सब। तो हमारा और एक होती है एक्सिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैंडर्ड एरे, ऑपरेशन टाइम, ये हो गया। तो हमने बेसिकली एरे के अभी ये फर्स्ट पार्ट है एरे का, तो हमने एरे के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, इन सबको डिलीट करके। अब एक क्वेश्चन आया है कि हमें पूरे जितने भी एरे हैं, जो ये एरे है उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 एक साथ। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू, और इसे चालू करेंगे 0 से और इसे चलाएंगे कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि इंडेक्स इक्वल्स टू करेंगे 5 तक नहीं करेंगे क्योंकि 5 तो इसकी साइज है। और जो लास्ट इंडेक्स होता है वो n-1, मतलब साइज -1 जितनी साइज है उसकी, उससे n-1 इंडेक्स पे रहता है। तो इसको 4 तक ही चलाएंगे और i को करवा देंगे इंक्रीमेंट, और लूप चलाया और सी आउट करवाया। एरे ऑफ i, और ये हमने दे दिया। ठीक है, और हमने एक और रन करवा दिया यहाँ पे। तो देखना, सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हमें एक क्वेश्चन मिले कि हमने एरे प्रिंट कराना सीखा, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर वैसे कंडीशन देनी है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है वो फॉर लूप, और यहाँ पे देंगे हम आई इंडेक्स पे। अब आई की वैल्यू जब 0 होगी तब फर्स्ट इंडेक्स, 2 होगी जब सेकंड इंडेक्स, ऐसे चेंज होता जाएगा आई, और ये प्रिंट होता जाएगा। अब हमें प्रिंट करना है कि इफ, एक कंडीशन और लगा देते हैं, इफ एरे ऑफ आई मोडुलो 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि वो इवन नंबर होगा ना। हमें इवन नंबर, एरे के अंदर हम इवन नंबर को प्रिंट करेंगे। तो सी आउट करेंगे ARR ऑफ आई। अब जितने भी इवन नंबर है, जैसे AR जो मॉड्यूलर 2 करने पे 0 आ रहे हैं, ठीक है, वो है 2 और 4। अब ये 2 और 4 को ही प्रिंट करके देगा। देखिए 2 और 4 को प्रिंट करके दिया। और एक कंडीशन बस यहाँ पे ऐसी लगाएंगे कि ये नोट, और फिर रन करवाएंगे तो ओड नंबर्स प्रिंट करके देगा। तो इसने ओड नंबर्स प्रिंट करके दे दिए। ठीक है, तो इसने ओड नंबर प्रिंट करके दे दिए। और एक और, जैसे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो प्रिंट एरे, हमने पूरा एरे प्रिंट कर दिया, और एक हमने प्रिंट ओड नंबर्स और इवन नंबर्स प्रिंट कर दिया। अब एक आता है सबसे इजी टू इजी कि हमें इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। मैक्सिमम एलिमेंट कैसे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम सबसे पहले मानेंगे एक मैक्स नाम से, और उसको देंगे इक्वल्स टू में कैपिटल इंट मिन इस नाम से। अब ये इंट मिन क्या है, ये होती है मिनिमम वैल्यू
ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ये इंट मिन, ठीक है। और एक फॉर लूप चलाएंगे वही 0 से 4 तक आई प्लस प्लस, और ये कंडीशन लिखेंगे इफ, मैंने आपको इफ एल्स फॉर लूप सब पढ़ा ही रखे हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इफ कि अगर कोई एलिमेंट मैक्स से बड़ा है ए आर आर ऑफ आई का, एरे ऑफ आई का बड़ा है, तो मैक्स इक्वल टू कर दो एरे ऑफ आई, ठीक है। तो जब भी देखा यहाँ पे मैक्स पे हमने सबसे मिनिमम जैसे -1 रख दिया, अब -1 रख दिया हमने, तो -1 से बड़ा होगा 1, तो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है। और हम इसका ड्राई रन भी करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका प्रोसेस क्या है। तो मैक्स 1 हो गया यहाँ पे मैक्स की वैल्यू, अब मैक्स की वैल्यू 1 हुई तो आई की वैल्यू हुई 2, आई की वैल्यू हुई 1, तो 1 पे है 2, अगर 1 से बड़ा है 2 तो 2 को ए मैक्स में डाल दो। ये ऐसा कर रहा है कि अगर ये इससे बड़ा है तो उसको इसमें डाल दो, ठीक है। और हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट मैक्स, तो ये इस एरे का सबसे मैक्स एलिमेंट निकाल के देगा। ये मैक्स एलिमेंट निकाल के दे दिया। अब हम बात करते हैं मिन, सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिन, मिन नहीं मैक्स, कि हमें इंटीजर का सबसे बड़ा एलिमेंट, और यहाँ पे चेंज करेंगे मिन कैपिटल, ठीक है। ये मिन एलिमेंट, और यहाँ पे ये कंडीशंस को डिलीट करते हैं, हटाते हैं, और यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं। तो हमने फिर से डिक्लेयर कर दिया मिनिमम। अब हमें सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है इस एरे का, ठीक है। अब हमने मिनिमम को माना इंट मैक्स, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट है ये इंटीजर में। इंट मैक्स, कैपिटल इंट मैक्स का मतलब ये होता है। हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ एम मैक्स सॉरी min is greater than ARR of I, तो min इक्वल्स टू एरे ऑफ, ठीक है। और हमें प्रिंट करवा देंगे ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि मिन है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इसके अंदर करवा दो। अब मिन के अंदर आ गया 1 0 पे, ठीक है। 1 आ गया, 1 बड़ा है कि फिर इंडेक्स आई इक्वल्स टू 1 पे 2, 1 बड़ा है 2 से, नहीं है तो मिन को वही रहने दो। तो ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो भी एरे का सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे हमें आउटपुट में देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आया 1, ठीक है। ये सबसे छोटा एलिमेंट है 1 का। और अब हम बात करते हैं किसी भी एरे के, अब हमने ये तो देखा ही नहीं, अब ये यहाँ तक हमने आज क्या क्या देखा, हमने एरे प्रिंट कराना देखा, एरे प्रिंट करवाया, एरे में कंडीशंस लगाना सीख लिया कि अगर हमें ओड नंबर चाहिए इवन नंबर चाहिए वो देख लिया। अब हम बात करते हैं साइज कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी साइज देखनी है कि एरे की साइज क्या होगी। तो एरे की साइज के लिए एक सबसे इजी एक मतलब लाइब्रेरी फंक्शन है एरे का। तो सबसे पहले इंटीजर n इक्वल टू करेंगे साइज ऑफ, और इसके अंदर डालेंगे एरे, एरे, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे साइज ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। अब मैंने ये क्या किया, जो ये एरे ये साइज देगा, ये वाली चीज पूरे एरे की साइज देगा, और उस पूरे एरे को साइज को मैंने डिवाइड कर दिया हमारे फर्स्ट इंडेक्स की साइज से।
मतलब कि पूरे इंडेक्स की साइज आएगी 4 बिट्स के हिसाब से, कि एक इंटीजर 4 बिट्स का रहता है और उसको डिवाइड कर दिया मैंने 4 से। अब ये पूरे की साइज है ये वाला, और ये है फर्स्ट की साइज, तो इसे डिवाइड करने पे हमें इसकी साइज मिल जाएगी। अब सी आउट करवाएंगे एन, तो ये हमने रन करवाया, तो ये हमारे पास आ गया इसकी साइज, आजा इसकी साइज है 5। ठीक है, तो ये हमें 5 देखिए 1 2 3 4 5 इंडेक्स 0 1 से चालू होती है, लेकिन साइज तो है ना जो फिक्स रहती है 5, तो 5। ठीक है, तो हमने आज ये भी सीख लिया कि ये साइज कैसे पता करेंगे, वो करेंगे। अब हम आते हैं और सवालों पे, अच्छे सवाल भी करेंगे इसके। तो अगर आपको इसी चीज़ में एरे के अंदर और अच्छे सवाल करने हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में सॉर्टिंग के बारे में बताएंगे। अगर आपको जो अभी लेटेस्ट वीडियो आई है सॉर्टिंग की, देखिए सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, ये 2 करवा रखे हैं। और ये बाकी सब जो मतलब बेसिक चीज़ हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, इन 7 वीडियो में कवर है। तो डीएसए की बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इन वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और बाकी तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखते ही रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।